लगने लगे कि किसी भी क्षेत्र से मेरा काम नहीं बनने वाला, हर तरफ से रुकावटें आने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई पाप किया और अब पाप का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। मेरे पास आते हैं ना बहुत भाई बहन, तो ऐसे कहते हैं ना कि दीदी हमने बहुत प्रथम चरण दूसरा चरण बहुत सुख का देखा अपने जीवन में, बचपन खुशियों से बीता, माता पिता के पास बहुत पैसे थे, उसके बाद मैंने भी खूब पैसा कमाया दूसरे चरण में, लेकिन अब लगता है कि मेरा बुरा समय शुरू हो गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि धन की कमी हो गई, और कोई बात नहीं। अगर आपको शरीर में कोई पीड़ा बाधा होने लगे, तो अगर आपके पास पैसे भरपूर मात्रा में, तो आप खूब पैसे देंगे, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लेंगे, दूसरे शहर जाएंगे, है ना, बड़े से बड़े अस्पताल जाएंगे, तब आपको ये दिमाग में नहीं आएगा कि मैंने कोई पाप किया था तो मैं भुगत रहा हूँ, क्योंकि पैसे है ना, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तब आती है भाग्य पर बात, जब पैसे खत्म हो जाते हैं, अकाउंट में पैसे कम होते हैं, पैसों की खींचाखींची शुरू हो जाती है, फिर स्वस्थ शरीर भी है, घर में सभी लोग भी हैं, खूब अच्छे से बातचीत हो रही है, अच्छा खाना बन रहा है, परंतु बार बार मन में ये लगेगा कि मेरा बुरा समय शुरू हो गया, यहाँ से मेरा खराब दौर शुरू हो गया। यानी कि पैसों की चमक से ही जीवन में चमक है, पैसों की कमी से ही जीवन सुस्त हो जा रहा है, मन बुझ रहा है, आपका कुछ करने को मन नहीं करता। कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा लगने लगा है कि मेरा बैड टाइम शुरू हो गया। नहीं शुरू हुआ है बैड टाइम, ऐसे किसी का अच्छा समय और बुरा समय नहीं होता है। हाँ, हमारी कुंडली में 12 भाव है और हर ग्रह अपनी अपनी स्थिति और गतिविधि बदलते रहते हैं। कभी कोई कहीं बैठ रहा है, कभी कोई कहीं बैठ रहा है। देख, साधारण इंसान जिनको कुंडली पढ़ना नहीं आता, जिनको ग्रह का बारे में कोई नॉलेज नहीं, वो यही सोचते हैं अब मेरा अच्छा दिन शुरू हुआ, 2026 मेरा बहुत अच्छा रहा, फिर 27 में कुछ गड़बड़ हुआ है, तो 28 में आपने कहा कि 2024 में मुझे खूब मिला था, 25 रुला कर गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। ये सब जो बातें आप लोग साधारण रूप में करते हैं, एक्चुअली इसके पीछे ग्रह होते हैं। कोई 12वें घर में बैठा है ग्रह और फिर उठकर पंचम भाव में चला गया, तो क्या आपकी स्थिति नहीं बदलेगी? वही हो रहा है। कभी धन भाव में है, खूब पैसा मिल रहा है, कभी आरोप प्रत्यारोप लगने लगे हैं, जेल हो गया, किसी को मुकदमे चल रहे हैं, कभी लॉटरी उठ गई और करोड़ों रुपए मिल गए। ये सब ग्रह करवा रहे। क्या एक साधारण इंसान जो ग्रह पढ़ना नहीं जानते, कुंडली पढ़ना नहीं जानते, ग्रहों को नहीं जानते हैं, क्या मैं कोई एक ऐसा साधारण सा उपाय बता सकती हूँ जिसको क्विक करके आप 9 में से 9 ग्रहों को बैलेंस कर पाए? जब ग्रह बैलेंस हो जाएंगे तो चीजें अपने आप सही नजर आने लगेगी। आप जो काम कर रहे हैं उसका आपको भरपूर फल मिलने लगेगा। बिजनेस व्यापार कौन चलाता है? राहु चलाता है। और कौन चलाता है? मंगल चलाता है। धन कौन देता है? शुक्र देता है, गुरु देता है ना। आपकी ख्याति कौन बढ़ा रहा है? दुकान आपकी पॉपुलर हो रही है, वायरल हो रहे हो आप, आपका चेहरा वायरल हो रहा है, सब सूर्य करवा रहे हैं। अगर आपको आकस्मिक रूप से धन चाहिए, खूब फेम चाहिए, तो शनि करवा रहे हैं, है ना। तो जब इतने सारे ग्रहों का योगदान होता है हमारे जीवन में, तो हमें तो 9 में से 9 ग्रहों को बैलेंस करना पड़ेगा। चंद्रमा मजबूत हो जाए तो पैसे आने लगेंगे, शुक्र मजबूत हो तो आपका आकर्षण बढ़ जाएगा, गुरु मजबूत हो तो आप बहुत बहुत गुणी हो जाएंगे, आपका गुण जो है वो आपको पैसा कमा के देगा। तो चलिए, आज एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिसमें से 9 में से 9 ग्रह बैलेंस होंगे, कोई रुपये पैसे का खर्च नहीं होगा, किसी मंत्र का जप नहीं करना, कोई आडंबर नहीं करना, कोई बड़ा हवन यज्ञ नहीं करना, कोई बड़ा बड़ा दान दक्षिणा नहीं करना। आपको एक छोटी सी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, और सबसे पहले इस रेमेडी का प्रभाव ये पड़ता है कि हमारे पास पैसे आने लगते हैं। बाकी चीजें, सुख संपत्ति समृद्धि तो आने लगेगी ही, घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। अगर कोई उखड़ा उखड़ा रहता है, आपसे अच्छा से नहीं बात करता, रिलेशनशिप कहीं से टूट रही है, तो वो रिलेशनशिप ठीक होने लगेगी। समृद्धि ऐसे आने लगेगी कि आप सोच नहीं सकेंगे। दुकान बिजनेस व्यापार ग्रो करने लगेगा, चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से आपके पास पैसे आने लगेंगे, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। एक छोटा सा उपाय और जिंदगी बदल जाएगी आपकी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ, जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं आपको दिशा दिखाने आई हूँ, मैं आपका मार्गदर्शन करने आई हूँ। उपाय आपको करना है। मैं जो उपाय बताऊं, एक तो उसमें कोई पैसे का खर्च नहीं होता। 10, 20, 50 अगर खर्च हो गए किसी उपाय के नाम पर तो हो गए बस।
मैं कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ कि मुझको एक मोटी फीस भेज दीजिए और यहीं से आपको अमीर बना दूंगी, नहीं। उपाय आपको करना है पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, और लाभ होगा, 100% लाभ होगा। आज मैं आपके हाथों से एक शुभ दिया जलवाऊंगी। महज दिया हम रोज जलाते हैं, वैसे भी मुझसे जो लोग भाई बहन जुड़े हुए हैं, मैं सबको बोलती हूँ एक घी का दिया रोज जलना चाहिए घर में, कपूर रोज जलना चाहिए, समृद्धि आती रहती है। अगरबत्ती ना जलाएं, भूल कर भी अगरबत्ती ना जलाएं। आज मैं आपको 2 काम बोलूंगी, दोनों साथ में करना। अगर 1 हफ्ते में असर ना हो तो कहना, आप आकर मुझे कहोगे कि नहीं दीदी कुछ तो चमत्कार हो रहा है हमारे जीवन में, है ना। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। देखो, एक 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 भाई बहन ने मुझे लिखा, एक भाई बहन, वो आपस में भाई बहन है, वो बहुत परेशान है, उनके पापा का बिजनेस बिल्कुल डूबने लगा था। तो उनको मैंने उनकी किचन की फोटो मांगी थी कंसल्टेंसी में, और उन्होंने अपनी रसोई की फोटो दिखाई, रसोई के बारे में बताया, और मैंने केवल रसोई से उनके घर को ठीक किया। उनके घर का वास्तु भी मैंने चेक नहीं किया और कुछ भी नहीं, केवल रसोई के माध्यम से। ऐसे एक पेट्रोल पंप की मालिक है, उनकी लड़की हमारे यहाँ आती है, तो उन्होंने भी अपने पापा को बताए बिना अपने पापा के लिए रेमेडी करवाई मुझसे। तो देखो बेटियां कितनी जागरूक होती है। तो चलो, अगर घर की बेटियां हैं, जागरूक हैं, तो आप करेंगे ये उपाय, पत्नी है आप करेंगे ये उपाय, जो मुझे देख रहे हैं, जो समझ जाए बारीकी से, इस रेमेडी को आप करेंगे। सबसे पहले आपके घर में आटा जिस बर्तन में रहता है, किचन में आटा जिस बर्तन में रहता है, वो बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए, बाहर से भी मकड़ी के जाल, गंदगी नहीं होनी चाहिए। और एक बड़ी दालचीनी का स्टिक ऐसे हाथ में पकड़ो और आटे के अंदर हाथ डालो, जितना अंदर डाल सकते हो, और दालचीनी को अंदर छोड़ के आटा वापस बंद कर देना। अब वो दालचीनी नहीं निकलेगी, आटा पर आटा जाएगा उस पे, वो दालचीनी नहीं निकलेगी, और इसकी जानकारी किसी को ना हो। कोई एक पर्सन कर ले, ठीक है। अब जलाना है आपको एक दिया, और वो हर रोज जलाना है। चाहे तो सुबह में गणपति जी माता लक्ष्मी के सामने ये दिया जला लो, नहीं तो संध्या के संध्या जो घर में दीपक जलता है, आप उस दिया में इसको शामिल कर लो। एक दिया जिसमें डालनी है 7 चीजें, यानी कि सप्त ज्योत जलानी है आपको। 7 प्रकार की चीजें डालकर एक दिया जलाना है, और रोज जलाना है। 21 दिन, 43 दिन, 90 दिन जलने तो दो उस दिए को, और फिर देखो कैसे चीजें बदलती है, कैसे भाग्य बदलता है। घी की बाती लगा लो एक फूल बत्ती में, और एक दिए में रख लो। दिया केवल और केवल मिट्टी का होना चाहिए, पीतल वाली नहीं चलेगी, घर वाली नहीं चलेगी। मिट्टी के दिए में एक फूल बाती जलाकर घी की बाती रख लो। एक चीज हो गई ना। दूसरी चीज, थोड़ा सा हल्दी, बिल्कुल आधी चुटकी से भी कम हल्दी इस बाती पर छिड़क दो, बुझे हुए दिए पर ही आप छिड़क दो। बाती पीली हो जानी चाहिए हल्दी से। तीसरी चीज, 2 साबुत लौंग लो और दोनों ओर लगा दो, बाती के दोनों ओर चिपका दो। चौथी चीज, एक हरी इलायची लीजिए बुद्ध के लिए और इस पर रख दीजिए। पांचवी चीज, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लीजिए शनि के लिए, बहुत बहुत शुभ होता है ये, आप इसमें रख दीजिए। छठी चीज, पीली सरसों लीजिए आप, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा, 10 12 15 दाने लीजिए और इसी बाती पर छिड़क दीजिए। और सातवीं चीज, एक कपूर लीजिए जिसको पाउडर फॉर्म में डाल दीजिए और पूरी बाती पर छिड़क दीजिए। 7 चीजों को मिलाकर तैयार हुआ हमारा एक बहुत ही पवित्र दिया। आप इस दिए को जलाइए, माता लक्ष्मी को दिखाइए, भगवान गणपति जी को दिखाइए, और श्री हरि नारायण को दिखाइए। घर के कोने कोने में घूम जाइए। ये जब दिया जलेगा ना तो बेहद खुशबू फैलेगी, क्योंकि जब दालचीनी और लौंग जलता है ना, इतनी खुशबू आती है। मैं रोज जलाती हूँ ये दिया, मैं रोज जलाती हूँ, किसी उपाय के नाम पर नहीं, मुझसे प्लेन दिया जलता ही नहीं, अब मैं रोज जलाती हूँ उसको, है ना। आप 7 चीजों को डालकर इस दिए को जलाइए, अंततः पूरे घर में घूमकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर दिखाना, वहां श्री माता लक्ष्मी वहां होती है। आप श्री माता लक्ष्मी जी के सामने आप इनको रख